आपको बता दें कि बस्तर आज इतिहास रचने जा रहा है। देश में पहली बार एक साथ 200 से ज्यादा नक्सली हथियार डाल रहे हैं। सरकार की लगातार आत्मसमर्पण करने की अपील के बाद में नक्सलवाद के मामले में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। माड़ डिवीजन के नक्सली बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं। ट्रायल कमेटी मेंबर वासुदेव राव के नेतृत्व में नक्सली जगदलपुर पुलिस लाइन में सीएम विष्णुदेव सहाय के सामने अपने हथियार डालेंगे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य, डिविजनल कमेटी मेंबर, एरिया कमेटी मेंबर और अन्य कैडर के माओवादी भी शामिल हैं। तो 200 से ज्यादा माओवादी हथियार डालेंगे। सीएम विष्णुदेव सहाय के सामने अपने हथियार डालेंगे। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर देखने को मिल रहा है। बस्तर आज अपना इतिहास रचने जा रहा है। 5 बसों में पहुंचे जगदलपुर। 200 से ज्यादा माओवादी हथियार डालेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि आज बस्तर किस तरह से अपना इतिहास रचने जा रहा है। बड़ी तादाद में यहां पर माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 5 बसों में पहुंचे हैं जगदलपुर। लगातार आत्मसमर्पण की कोशिश यहां पर देखने को मिल रही है और मुख्यमंत्री के सामने यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय के सामने अपने हथियारों को डालेंगे। सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर यहां पर देखने को मिल रहा है। बड़ा इतिहास यहां पर बस्तर रचने जा रहा है। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से तमाम यहां पर नक्सल खुद हथियार डाल करके समर्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम पुलिस अधिकारी और ज्यादा जानकारी के लिए आरव राजपुरोहित संवाददाता हमारे साथ में सीधा बस्तर से जुड़ चुके हैं। आरव, जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वाकई में एक बड़े इतिहास को रच देने वाली ये तस्वीरें। फिलहाल क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी नुपुर जी, मैं बता देता हूं कि ये आज इतिहास बन रहा है और ये आज भारत के इतिहास में आज देखा जाए तो सबसे बड़ी जीत है जो माओवाद के खिलाफ यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है और यहाँ पर संविधान पे भरोसा जताया है। सबसे बड़ी बात देखी जाती है कि जो लाल तक दशकों से यहाँ पर काबिज था, आज वही माओवाद का अंत हो रहा है। मार डिवीजन के जो वहाँ पर डीसीएम रुपेश और उनके साथियों ने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहीं अभी पुलिस के एडीजी, डीजी और पुलिस के आला अधिकारियों के सामने जगदलपुर के अंदर माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये आत्मसमर्पण की ये पहल दिखाती है कि अब भारत के अंदर बंदूक के दम पे कोई भी कार्य नहीं हो सकता। बंदूकधारियों के खिलाफ कहीं ना कहीं सरकार का जो पुनर्वास नीति थी वो काम कर रही है। पुनर्वास नीति के तहत इनको फायदा भी मिलेगा, नौकरी की भी मिलेगी और जो इनकी बात है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए बंदूक किसी भी दम पर, जो कहा था कि बंदूक के दम पर जो लोग यहाँ पर भारत के अंदर न्याय तंत्र को काबिज करना चाहते हैं वो कभी नहीं हो पाएगा। जी नुपुर जी। बिल्कुल आरव, जो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पर 3 फैक्टर देखने को मिल रहे हैं। सरकार की बड़ी सफलता, साथ में जिन नक्सलों ने अपने आप को आत्मसमर्पण किया कहीं ना कहीं अब उनका विकास भी हो पाएगा। तीसरी बात, जो लोग जो आमजन छत्तीसगढ़ जाने से कतराते थे, सुरक्षा के लिहाज से घबराते थे और कहीं ना कहीं अब सेफ्टी भी वहां पर देखने को मिलेगी। ये तीनों फैक्टर शायद अब देखने को मिलेंगे। आरव नुपुर जी, मैं बता देता हूं कि देखिए छत्तीसगढ़ अगर पर्यटक दृष्टि से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के अंदर पर्यटक के इतने स्रोत है यहाँ पर बहुत ज्यादा। जो लोग कतराते थे आज लोगों की यहाँ पर आना होगा, जहाँ से यहाँ के लोगों में रोजगार भी बढ़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर देखा जाए तो जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है इनको कई प्राइवेट कंपनियां हायर करेगी, तो यहाँ पर सरकार भी इनके लिए जो पुनर्वास नीति के तहत नौकरी का, काम का, जगह का और मकान की व्यवस्था कर रही है। तीसरी बात, जो सरकार ये बोल रही है कि बंदूक के दम पे नहीं टेबल पे बैठ के बात कीजिए, तो वो भी पहल यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नक्सलियों
माओवादियों से सीधा संवाद करेंगे अभी 1:30 बजे, और वो बोलेंगे आपको तकलीफ क्या, जो भी चीज होगी उनको एक टेबल पे बैठ के रेड कारपेट के साथ स्वागत के साथ में इनसे बातचीत की जाएगी। जो नक्सली इतिहास था वो कहीं ना कहीं आज मार्च की जो कमेटी थी वो यहाँ पर सरेंडर कर रही है। इससे यही समझ में आता है कि सरकार की जो नीति है और जो नीयत है वो काफी सटीक है, और नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है वो खत्म होती दिखाई दे रही है। जी नूपुर जी, बिल्कुल, नीति और नियत यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है। कुछ समय पहले भी आत्मसमर्पण की तस्वीरें देखी और आज बड़ी तादाद में ये तस्वीरें और देखने को मिल रही है। क्या आने वाले वक्त में और ये आंकड़ा बढ़ सकता है आरव? जी अभी नक्सली कमांडर रूपेश से जब बातचीत हो रही थी तो हमारे मीडिया के साथी बातचीत कर रहे थे। रूपेश का यही कहना था कि अभी जो उनके साथी जो पीछे रहे हैं, जो खोखली विचारधारा के अंदर फंसे हुए हैं, उनका भी 10 से 15 दिन के अंदर आत्मसमर्पण हो सकता है। मैं बता देता हूं, इससे पहले जो सीसीएम कमेटी मेंबर था उसका गढ़चिरौली के अंदर 7 माओवादियों के साथ आत्मसमर्पण करना, कल कांकेर में 50 माओवादियों के साथ आत्मसमर्पण करना, सुकमा में 27 माओवादियों के साथ में आत्मसमर्पण करना, और आज सैकड़ों की संख्या में जगदलपुर में आत्मसमर्पण करना, ये सीधा और साफ सटीक दिखाता है कि यहाँ पर जो नीयत है इनकी नक्सलियों की खोखली विचारधारा वो खत्म हो रही है, और सरकार की जो नीति और पुनर्वास नीति वो यहाँ पर काम कर रही है। उसी फैक्टर के तहत माओवादी यहाँ पर रिश्ते में नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर